हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने उस दिन बात की थी, ग्लैंड शुरू किए थे, हार्मोन्स के कैरेक्टर की बात की थी, ग्लैंड शुरू किया था। और आज हम बात करेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड हमने शुरू की थी, उस एड्रिनल ग्लैंड की हम हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन क्या होता है और हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? हाइपो और हाइपर में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसा जो डिफरेंस है हमारा क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन, जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स था और एड्रिनल मेडुला था, है ना। तो उसमें कई में अलग अलग हमारे हार्मोन सिक्रीट होते थे। तो जो हमने कॉर्टेक्स और मेडुला में बताया था, तो सबसे पहले जो हमने कॉर्टेक्स में बताया था, एड्रिनल ग्लैंड में हमने मेडुला की बात की थी। और मेडुला में जो हमने हार्मोन्स की बात की थी, वो कौन कौन से हार्मोन्स थे हमारे? ये कब सिक्रीट होते? ये एक्साइटमेंट में सिक्रीट होते थे हमारे एड्रिनल मेडुला के, है ना। तो एक्साइटमेंट में, एंग्री में, फाइट करने में, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने में, इमोशनल होने में, ये हमारे सिक्रीट होने लगते हैं इनके हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमारे क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज होने लगता है ना। तो इसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स था, उसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स थे। ठीक है, तो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स था, उसी से हमारा क्या निकलता है, कॉर्टिसोन बनता है, कॉर्टिसोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉर्टिसोन हार्मोन्स जब एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या कहते हैं? एडिसन्स डिजीज कहते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है? सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एनर्जी। इसके सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी है। स्किन पिगमेंटेशन इसका है। जब क्या होता है, इसमें हाइपोसिक्रीशन होता है, तो हाइपोसिक्रीशन होने में इसका स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है, बहुत डल हो जाता है, डार्क हो जाता है। वेट लॉस होता है, नोजिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड शुगर हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया को कहते हैं लो ब्लड शुगर। ठीक है, लो ब्लड शुगर हो जाता है क्योंकि इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, और इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी और पेन होने लगता है कोल्ड डे से लेके। जब ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और तो उस ठंड की वजह से पेन होने लगता है हमारी बॉडी में। तो ये सब हाइपोसिक्रीशन के सिम्टम्स हैं। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स में कार्टिसोन का हाइपोसिक्रीशन होता है, कम सिक्रीट होते हैं। हाइपो मतलब ये समझ लीजिए जब उसका लो सिक्रीशन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स अगर कम सिक्रीट होते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, कम सिक्रीट होते हैं, हाइपर में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, और क्या होता है, इनकी वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है हाइपोसिक्रीशन में। अब हाइपर सिक्रीशन की बात करें, जब कॉर्टिसोन हमारा हाइपर सिक्रीशन में होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम आता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ओबेसिटी का सिम्टम होता है, मोटापा बढ़ जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपो में लो ब्लड शुगर होता है, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये एक आर्थराइटिस का ही डिपार्टमेंट है हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती है, सॉल्ट और वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, इफ देयर इज अ ओवरग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर ओवरग्रोथ होता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पिक्चर होता है हमारा, जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ना कॉर्टेक्स का, कैसे बना होता है, ऐसे उठा हुआ बना होता है ना। तो अगर इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओवर ग्रोथ होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की इन अ मैच्योर वुमेन। मैच्योर वुमेन में तो क्या होता है, उसमें फीमेल जो मेल के कैरेक्टर्स हैं वो दिखने लगते हैं। किसके कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगते हैं। जैसे उनके बियर्ड आ जाती है, मुस्टैक आ जाती है। ठीक है, और जो उनकी वॉइस होती है, जैसे गर्ल्स की क्या होती है, महीन होती है आवाज़।
ठीक है, लेकिन जो मेल वॉइस होती है वो थोड़ी सी उनका पिच हाई होता है, तो उनकी भारी आवाज़ होती है। तो जब उनमें ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बढ़ा हुआ होता है, ओवरग्रोथ में होता है, तो उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्या क्या कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप हो जाते हैं, बियर्ड आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, मुस्टैक आ जाती हैं, मूछें आ जाती हैं, और उनकी जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है जैसे मेल की होती है। दूसरा, इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। क्या कहते हैं? एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। ये पूछा जाता है, हाउ कॉजेज द एड्रिनल विरिलिज्म, ये कैसे हो जाता है, इसके कारण बताइए। ठीक है, तो ओवरग्रोथ ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होता है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। ये आपका शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। इफ देयर आर द ओवरग्रोथ अकर्स इन मैच्योर मैन, अगर मैन में हो जाता है तो अपोजिट हो जाता है, फीमेल में होता है तो मैन के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और अगर मेल में होता है तो उनमें फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक चले जाते हैं। उनके ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एड्रेनालिन का जो एबनॉर्मल सिक्रीशन है एड्रिनल हार्मोन्स के, उसकी यहाँ पे इन्होंने बात की। हाइपर सिक्रीशन में एडिसन डिजीज कहते हैं, हाइपर सिक्रीशन में एडिसन डिजीज कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये मैंने देखा था पिछले साल जब मैंने क्लासेस ली थी, तो आया हुआ ये क्वेश्चन है। कौन से बोर्ड में है ये तो मुझे नहीं याद है, बट आया हुआ है ये 10th में शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या होता है? तो आपको लिखना होगा दैट इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स कार्टिसोन। ठीक है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स का खत्म हो गया हमारा पार्ट। अब हम बात करते हैं इसमें पैनक्रियाज की। न्यू ग्लैंड हम शुरू करते हैं, कौन सी? पैनक्रियाज ग्लैंड। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ये डक्ट ग्लैंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये दोनों तरह से होती हैं। इट इज बोथ अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज द डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्ट ग्लैंड भी होती हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड भी होती हैं। A duct gland, its secretion is poured into the duodenum for digestion। जो डक्ट ग्लैंड होती है, जो जिसमें ये डक्ट ग्लैंड की तरह काम करती है, तो डक्ट ग्लैंड की तरह जब काम करती है तो इसका सिक्रेशन क्या करता है? उसको डिओडेनम में जितना भी हार्मोन्स इसमें सिक्रेट होता है वो डिओडेनम में ले जाके दे देता है। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। किसके लिए ले जाके दे देता है? डाइजेशन के लिए ले जाके दे देता है। अ डक्टलेस ग्लैंड, यहाँ पे डक्ट ग्लैंड था, यहाँ डक्टलेस जो बिना डक्ट के काम करता है, जहाँ पे it has a special group of hormone secreting cells called islets of Langerhans। ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका islets of Langerhans। What is the islet of Langerhans and where it is found? और इसका क्या काम है? What is the function of this gland? ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है। ये डक्टलेस ग्लैंड में पाया जाता है, हमारा पैनक्रियाज के डक्टलेस ग्लैंड का हिस्सा है। ये स्पेशल ग्रुप बनाता है हार्मोन का, ये स्पेशल सेल्स का ग्रुप बनाता है जिसको कहते हैं islets ऑफ लैंगरहैंस। कई लोग इसे आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस भी कहते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है वो islets ही बोलते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस बोलते हैं, वैसे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लैंगरहैंस बोल देते हैं। विच आर स्कैटर्ड इन द इंटायर ग्लैंड, ये पूरी ग्लैंड में फैले होते हैं, पैनक्रियाज की पूरी ग्लैंड में ये फैले होते हैं। इट प्रोड्यूसेस 3 हार्मोन्स, ये हमारे 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं अलग अलग सेल से। ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के अलग अलग सेल से सिक्रीट होते हैं, बीटा, अल्फा और डेल्टा। ठीक है, ये 3 सेल से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। हमने ये इसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं क्या क्या होता है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जरूर पूछा जाता है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ पे क्या मिलता है। ये इसका पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बैठा लीजिए अपने मन में। ठीक है, इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। जो इंसुलिन है ये हमारा सिक्रीट होता है, सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ठीक है, ये बीटा सेल से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है? ये हमारा बीटा सेल से सिक्रीट होता है।
और इसमें क्या करते हैं, चेक राइज ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन का काम ही होता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखना या उसे चेक करना, ठीक है। तो चेक राइज ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको चेक करता है, वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 प्रिंसिपल वेज हैं, क्या है, बहुत इजी है, वही इसका घटना बढ़ना ही इन्होंने डिस्क्राइब किया होगा। प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द body cells, thereby reducing the blood sugar level. Promotes glucose utilization, ये क्या करता है, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है, कहाँ कितना ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, किसके थ्रू, बाय द बॉडी सेल्स के थ्रू। हमारा क्या होता है, बॉडी सेल्स ही तो काम करती हैं हमारे हार्मोन्स और सब चीजों में। तो ये ग्लूकोज बॉडी सेल्स कितना यूज कर रही हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को ये रिड्यूस कर देते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा ये ग्लूकोज यूज करेंगे उतना ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसका एक ये प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है स्टिमुलेट्स डिपोजिशन of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। स्टिमुलेट मतलब होता है बढ़ावा देना। किसी चीज को जैसे हम प्रेस करते हैं ना, धक्का दे दे के किसी से काम कराते हैं तो उसे स्टिमुलेट करते हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। तो स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये उसको डिपॉजिट कर लेता है किसमें, ऑफ द ब्लड में एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। कहाँ कहाँ पे, लिवर और मसल्स में करता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है या हम खाना पानी नहीं खाते हैं, हमें कोई दिक्कत हो रही होती है, तो यही ग्लूकोज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है और कुछ समय के लिए हमें एक्टिवनेस दे देता है, ठीक है। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से हैं, प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ये क्या करता है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देता है बाय द बॉडी सेल, किससे, बॉडी सेल से, देयर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस हो जाता है। जब ये इसको स्टिमुलेट प्रमोट करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स डिपोजिशन। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये हमारा जो डिपॉजिट होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना भी बचता है उस सारे ग्लूकोज को ये डिपॉजिट कर लेता है और उसको स्टिमुलेट करता है। और कहाँ पे, ये ब्लड में जितना भी होता है ग्लूकोज उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कौन से ऑर्गन्स में करता है, लिवर एंड मसल्स में करता है, ठीक है। क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा हमारी काम करती हैं सेल्स। अगर हम हाथ पैर मोड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं हाथ से, तो उसके लिए कौन है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारी सेल्स। ये सारी चीजें क्या करती हैं, इसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद सिक्रीशन की, ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन। जो हमारा पैनक्रियाज में जो भी जूसेस हैं, जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनके सिक्रीशन की बात करते हैं। तो इसमें हम इंसुलिन की बात करते हैं अभी। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हो सकता है आज मैं खाली इंसुलिन के बारे में बताऊं, क्योंकि अगर मैं सारे हार्मोन्स एक बार में आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्योंकि इसमें कौन कौन से मैंने आपको बताया, ग्लाइकोजन हो गया, वो सॉरी ग्लूकेगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, सोमैटोस्टैटिन हो गया। तो सोमैटोस्टैटिन तो आपके में है नहीं, ग्लूकेगॉन है।
तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्लूकागॉन में क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो हम फिलहाल किसकी बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो अंडर सिक्रीशन ऑफ हमारा ये है, सूख गया थे रेगुलर, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन हमारा इनसफिशिएंट सिक्रीट हो रहा है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हम डायबिटिक हो जाते हैं। हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ हो जाती है हमें, अगर हमें इनसफिशिएंट सिक्रीशन हो रहा है हमारा इंसुलिन का, तो हम क्या हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे डायबिटीज के इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है इसको कहते हैं हम डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो मिलेटस होता है, मिलेटस को क्या कहते हैं, और अभी हमने एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक वर्ड पढ़ा था, इसको और भी हम क्या कह सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, लो शुगर लेवल होता है ना। हमने आपको अभी बताया है हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज, दैट्स कॉल्ड द डायबिटीज मिलेटस या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मिलेटस का मतलब क्या होता है ये भी बता देती हूँ। ये जो मिलेटस है इसका मतलब होता है हमारा हनी। हनी कैसा होता है हमारा, हनी हमारा मीठा होता है, इसलिए ये डायबिटीज मिलेटस होता है। और डायबिटीज क्या होता है, मीठे से ही होता है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं वो उनकी बात करते हैं। अ डायबिटिक पर्सन, जो हमारे डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या हमें एहतियात बरतना पड़ता है। हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड। अगर हाई कंसंट्रेशन है शुगर की, ठीक है, मतलब बहुत थिक क्वांटिटी में है। कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ा मटेरियल, ठीक है। एक होता है पानी जैसा, वो डाइल्यूट कहलाता है, और कंसंट्रेशन क्या होता है, थिक मटेरियल होता है। तो अगर हाई कंसंट्रेशन में शुगर हमारी ब्लड में पाई जा रही है तो वो क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है वो हमारी, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है, ठीक है। अब इनके मतलब देख लीजिए आप। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है हमारा एक्सेस, ठीक है। हाइपर मतलब हो गया एक्सेस, और ये हो गया ग्लूकोज मीन्स हमारी ये शुगर हो गई, ठीक है। तो हाइपर मतलब हो गया एक्सेस, ग्लाय मतलब हो गया हमारा क्या, शुगर या ग्लूकोज, और ईमिया का मतलब हो जाता है हमारा ब्लड। ये इसका पूरा मेन निकल के आता है। हाइपर मतलब एक्सेस क्वांटिटी में जब हमारी शुगर या ग्लूकोज ब्लड में पाई जाती है हाई कंसंट्रेशन में, एक्सेस क्वांटिटी में, दैट्स कॉल्ड द हाइपरग्लाइसीमिया। उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी यूरिन में हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कई बार देखा हो, अगर कोई डायबिटिक है वॉशरूम हो गया है तो उसमें चींटे लगने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो यूरिनेशन होता है तो उनकी यूरिन में क्या होता है, शुगर होती है, जिसकी वजह से चींटियाँ उसे अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब यूरिन चींटियों को अट्रैक्ट करती हैं, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। तो इसमें हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीट्स अ ग्रेट डील of urine loaded with sugar, ठीक है।
और इसके बाद क्या करता है, जो हमारा डायबिटिक पेशेंट होता है, फील्स थर्स्टी, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि बार बार उसे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। जो डायबिटिक होते हैं उन्हें यूरिन सिक्रेशन के लिए भी बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्यास लगती है ड्यू टू द लॉस ऑफ यूरिन, लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है, क्योंकि जो वाटर है वो उनका यूरिन के फॉर्म में निकल रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। एक्सक्रीट्स अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विथ शुगर, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि जो यूरिनेशन करते हैं वो, तो उनकी यूरिन में क्या होता है, लोडेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शुगर होती है, जिसकी वजह से इसीलिए शुगर टेस्ट या ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है द पेशेंट विल बी अ डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, ठीक है। फील्स थर्स्टी ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, ठीक, लॉस ऑफ वाटर की वजह से इनको थर्स्टीनेस होती है और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है। और एक और इनका होता है, वो लूजेस वेट, वेट भी लूज होता है। अगर उनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, शुगर होता है, डायबिटिक होते हैं, तो उनका वेट भी लॉस होता है, जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस लगती है, ठीक है, वीकर एंड वीकर, बहुत वीक हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सर्टेन केसेस में क्या होता है, उनकी आई साइट और विजन भी चला जाता है। वेट तो लूज करते हैं, डायबिटीज़ की वजह से कई बार जैसे आप ऑपरेशन के लिए जाते हो, ठीक है, आईज का ऑपरेशन है या कटरैक्ट का, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, उसका ऑपरेशन कराते हैं, तो उसमें शुगर टेस्ट की जाती है। अगर शुगर बढ़ी होती है, वैसे तो किसी भी ऑपरेशन में है शुगर, बीपी अगर आपका बढ़ा है तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज़ की वजह से धीरे धीरे आई साइट भी चली जाती है, उसका विजन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये इसके हाइपर सिक्रीशन के, हाइपोग्लाइसीमिया के क्या हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि इंसुलिन इज नॉट अ क्योर बट ओनली अ मेथड ऑफ सप्लाइंग द हार्मोन विच इज नॉट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द पैनक्रियाज। इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसका क्या है, जो सॉल्यूशन है इसका, इससे बचने के लिए, गिव इंसुलिन इंजेक्शंस, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनमें इनसफिशिएंट इंसुलिन बनती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जब इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटिक होते हैं, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बट उसकी क्वांटिटी डॉक्टर डिसाइड करता है कि उन्हें डायबिटिक वो कितने हैं, उसके हिसाब से वो इंसुलिन की या तो देते हैं या तो फिर टैबलेट्स भी देते हैं, जिससे आप ब्लड शुगर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अंडर सिक्रीशन की बात हो गई। अब हम ओवर सिक्रीशन की बात करते हैं। और हमारा इंसुलिन कौन से सेल से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, बीटा से होता है, और गामा से हमारा ग्लूकेगॉन होता है। सॉरी, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब हम ओवर सिक्रीशन की बात करने जा रहे हैं। ओवर सिक्रीशन में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है वो, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया ये बता दिया मैंने, अब हाइपोग्लाइसीमिया की बारी है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपो मतलब बिलो होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें होता है बिलो मतलब लो, उसमें एक्सेस है और इसमें कम की बात कर रहा है, लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शुगर लेवल इज लो इन द ब्लड, शुगर लेवल हमारे ब्लड में कम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं, जब ओवर सिक्रीशन होता है तो क्या क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं। तो ब्रेन में एंटर अ स्टेट ऑफ कोमा, ब्रेन इसमें हो सकता है कोमा में भी चला जाए, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो हो सकता है कोमा में भी चला जाए अगर हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो ब्रेन हमारा कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ब्रेन में इंटर अ स्टेट ऑफ कोमा, कोमा में चला जाता है इफ
the level becomes too low even for a few minutes. अगर कुछ मिनट के लिए भी, अगर क्या होता है, कुछ मिनट के लिए भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी लो हो जाता है, तो भी क्या होता है, इंसान कोमा में चला जाएगा। कोमा का तो आपको पता ही है, इतना मूवीज में देखते हैं। सेम चीज होती है डायबिटिक पेशेंट में। अगर हमारी ओवरडोज ऑफ इंसुलिन अगर पहुंच जाए, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन दे दी जाए, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन अगर दे दी जाए किसी पेशेंट ने, या तो धोखे में गलती से लगा ली है, तो पेशेंट में भी अनकॉन्शियस, तो क्या होगा, पेशेंट becomes unconscious। पेशेंट कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या बड़बड़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं इंसुलिन शॉक। इसे क्या कहते हैं हम, इंसुलिन शॉक कहते हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। तो उसे क्या दिया जाता है, तुरंत उसे शुगर कैंडी हॉस्पिटल्स में दी जाती हैं, या फिर शुगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसे दिया जाता है जिससे उसे दिक्कत ना हो। स्वीट बिस्किट्स है, स्वीट कैंडी है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ उसे जरूर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। और एक चीज़ इसमें ये दी हुई है हमारी बुक में कि गलत कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ऐसा कहना गलत है। इसके अकॉर्डिंग है कि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, सेल्स को एनेबल करता है, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, या फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ग्लूकेगॉन की। ये तो इंसुलिन की इन्होंने बात कर दी, जो हमारे रिजल्ट्स ऑफ लैंगरहैंस से 3 हमारे हार्मोन सिक्रीट हुए थे। बीटा सेल से हमारा इंसुलिन सिक्रीट हुआ था। अब हमारा गामा सेल से कौन सा सिक्रीट हुआ था, हमारा ग्लूकेगॉन सिक्रीट हुआ था। कौन सिक्रीट हुआ था, ग्लूकेगॉन। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकेगॉन की, थोड़ा सा ही है ग्लूकेगॉन, ठीक है। ग्लूकेगॉन जो हमारा सिक्रीट हुआ था, ये हमारा अल्फा सेल से हुआ था, सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स, ठीक है। ये हमारा बीटा सेल से हुआ था, और ये हमारा किससे हुआ था, अल्फा सेल से हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन, stimulates the breakdown of glycogen in the liver to glucose, thus it raises sugar level in the blood, ठीक है। ग्लूकेगॉन का बस इतना हिस्सा है। स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, जब ग्लाइकोजन हमारा टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन द लिवर, लिवर में टू ग्लूकोज, ग्लूकोज से, दस इट रेजेस शुगर लेवल इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पैनक्रियाज भी कंप्लीट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हमने कंप्लीट की, पैनक्रियाज ग्लैंड कंप्लीट की। इनकी टेबल्स मैं लास्ट डे दोनों की टेबल्स आपको एक साथ बताऊंगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का एक मोटिवेटेड लाइन मैं आपसे आज शेयर करना भूल गई हूँ, उसको शेयर कर लेती हूँ। बेशक आप हवा में उड़ो, बेशक आप हवा में उड़ो, लेकिन ज़मीन के लोगों से ताल्लुक बनाए रखिए, क्योंकि वक्त आने में वही काम आते हैं। मतलब ये है, चाहे आप जितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, लेकिन आप
आपको काम कौन आते हैं? आपके नीचे के वर्कर्स आएंगे, आपके हेल्पर्स आएंगे, या आपके जो बहुत क्लोज रिश्तेदार वगैरह हैं, जो बहुत जैसे आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो आपके नीचे के जितने लोग हैं काम वही आएंगे, है ना। आपसे ऊंची पोस्ट वाले आपको हेल्प ही करने का नहीं सोचेंगे, जो नीचे वाले लोग हैं वही आपसे जुड़े रहें अगर आप उनसे, तो वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को कैसे और कहाँ कौन सी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्रिप्शन दीजिए अगर मेरी चैनल अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।